नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक एमसीक्यू सीरीज़ में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कंप्यूटर के ए से लेकर के जेड तक की जितनी भी शॉर्टकट कीज़ होती हैं जो कंट्रोल के साथ में हम एक्सेस करते हैं, उन सभी शॉर्टकट की के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये शॉर्टकट कीज़ अगर आप ए से लेकर के जेड तक की सारे शॉर्टकट कीज़ आपको याद हैं या आप इनका यूज़ करते हैं, तो आपका स्मार्टली वर्क कर सकते हैं। और धीरे-धीरे करके हम जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं, वो हम इसी वीडियो के माध्यम से वन बाय वन सेट लेकर के आते रहेंगे और इसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। उस प्लेलिस्ट पे जाकर के भी आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारी वीडियो होगी वो कंट्रोल के साथ में एक्सेस की जाने वाली ए से लेकर के जेड तक की जितनी भी शॉर्टकट की हैं, उन सभी शॉर्टकट की को कवर किया गया है। तो यहाँ पे हम ए से लेकर के जेड तक की शॉर्टकट कीज़ कवर करेंगे जो कि हर एक सॉफ्टवेयर के में पूछे जाते हैं या इम्पॉर्टेंट है। लगभग कुछ शॉर्टकट कीज़ छोड़ के बाकी इसमें जितने भी शॉर्टकट की हम बताएँगे वो हर एक सॉफ्टवेयर में के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अच्छा, ये हमारा मोटिवेशन कोट है। आप इसको लिखा हुआ है, सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। बिल्कुल राइट है। सपने अगर आपको पूरे करने हैं तो आपको समझदारी के साथ-साथ मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, अपना 100% नहीं देंगे, तब तक आपके सपने पूरे नहीं हो पाएँगे। तो सपने अगर आपको पूरे करने हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में जो भी हमने शॉर्टकट कीज़ कवर की हैं, इन सभी शॉर्टकट कीज़ को आप नोट डाउन करते रहिए और इनका यूज़ करते रहिए। ये शॉर्टकट कीज़ आप याद करने से नहीं याद कर पाएँगे। इनको जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितना आप प्रयोग करेंगे, उतना ही आपको याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो रिवीज़न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप रिवीज़न करते रहिए इन सारी शॉर्टकट कीज़ का। और चलिए हम इसी शॉर्टकट की तरफ आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट की ओर आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफ़िकेशन का बेल ऑन कर लें, जिससे कि आप जो भी हम वीडियो यहाँ से अपलोड करते हैं, आपके पास में उसका नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। और साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करिए, जिससे उन बच्चों के पास में ये वीडियो या ये कंटेंट पहुँच पाए जो बच्चे घर बैठ कर के तैयारी कर रहे हैं या ट्रिपल सी एग्ज़ाम वगैरह या किसी भी तरह का कंप्यूटर का तैयारी कर रहे हैं। तो घर ही से अभी से ये तैयारी करते रहेंगे, तो भविष्य में अगर वो कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि टेक्निकल वर्ड सीखते-सीखते फिर कहीं जा कर के 1 साल 2 साल में कहीं टेक्निकल वर्ड अच्छे से क्लियर हो पाता है। वीडियोज़ आप लोग पूरा देखा करिए और किसी भी तरह का सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें। इसमें कुछ जो हमने प्रीवियस क्लास की वीडियोस बनाई हैं, उन सभी वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। या नहीं भी प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करिए। प्लेलिस्ट से भी जा कर के जिस तरह की वीडियो देखनी है, आप उस वीडियो को सर्च करके देख लें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो शॉर्टकट की हमारा पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ में अगर ए, कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल के साथ में ए दबाने पर आपका पूरा का पूरा कंटेंट क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में ए दबाएंगे तो पूरा कंटेंट क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं या पेंट वगैरह या किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, फोटोशॉप है, कोरल ड्रा है, तो उस दौरान अगर आपको जो भी कंटेंट आपने बनाया है, जो भी ड्राइंग्स बना रहे हैं, उसको अगर आप पूरा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ में ए दबाना है। तो ये शॉर्टकट की जो कंट्रोल ए है, ये हर एक सॉफ्टवेयर में यूज़ होती है। मोस्टली किसी-किसी में छोड़ के, जैसे टैली में है तो कंट्रोल ए से टैली में कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, जो बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं, उस जगह पे अगर आप कंट्रोल ए दबाते हैं, तो पूरा का पूरा कंटेंट चयन हो जाएगा। पूरा का पूरा कंटेंट क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी। आप लोग जानते हैं कंट्रोल प्लस बी क्या होता है। जब भी आप एमएस वर्ड में कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं या किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं और वहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस बी दबाया जाता है, तो आपका टेक्स्ट क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा, यानी कि आपका टेक्स्ट गहरा या मोटा हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी के माध्यम से हम
किसी भी चीज़ की कॉपी यानी कि कोई भी फ़ॉन्ट या कोई भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर रखा है, तो उस टेक्स्ट को अगर हम कॉपी करना चाहते हैं यानी उसकी प्रति तैयार करना चाहते हैं, तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+D। कंट्रोल+D के माध्यम से हम फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। एमएस वर्ड पे अगर आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे कंट्रोल+D दबाते हैं, तो आपका जो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है, वो खुल जाता है। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट फेस या फ़ॉन्ट की साइज़, ग्रो फ़ॉन्ट वगैरह के जितने भी ए टू ज़ेड ऑप्शन होते हैं फ़ॉन्ट के स्टाइल से रिलेटेड, वो ऑप्शन आपको फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में मिल जाते हैं, जो कि होम टैब के फर्स्ट ग्रुप जो होता है, होम टैब में 5 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप, दूसरा ग्रुप होता है फ़ॉन्ट ग्रुप, तीसरा होता है पैराग्राफ, फिर स्टाइल, फिर एडिटिंग। तो हमारा जो दूसरा नंबर का फ़ॉन्ट ग्रुप है, तो पूरा का पूरा डायलॉग अगर ओपन करना है, तो आप कंट्रोल के साथ में डी दबाएँगे। अच्छा, कंट्रोल+D का यूज़ अगर आप मान लीजिए किसी फ़ोल्डर को सेलेक्ट किए हुए हैं, वहाँ पे कंट्रोल+D दबाते हैं, तो उससे आपका फ़ोल्डर जो होगा, वो टेम्परेरी रूप से डिलीट हो जाएगा। आपका फ़ोल्डर क्या होगा, अस्थायी रूप से मीन्स इसका हुआ कि कंट्रोल+D दबाएँगे तो डिलीट होकर के वो रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। और वहीं पे अगर शिफ्ट के साथ में डिलीट की दबाई जाती है, तो वो परमानेंट डिलीट होता है। ये विशेष रूप से याद रखना कि इस जो परमानेंट डिलीट होती है, वो रिसाइकिल बिन में फ़ोल्डर ट्रांसफ़र नहीं होता है। और अगर कोई डेटा आपने कंट्रोल-D या डिलीट बटन से डिलीट किया है, कोई भी फ़ोल्डर हो गया, तो वो हमारा रिसाइकिल बिन में जाता है। और रिसाइकिल बिन में कोई भी डेटा है तो उसको दोबारा से रिस्टोर किया जा सकता है, यानी दोबारा से वापस लाया जा सकता है। तो क्लियर हो गया। अगर एमएस वर्ड में है तो कंट्रोल-D से फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर आप विंडो पे किसी फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर रखे हैं या स्क्रीन पे किसी फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर रखे हैं, कहीं पे भी किसी चीज़ को सेलेक्ट करके आप उसको डिलीट करना चाहें तो कंट्रोल+D से डिलीट कर सकते हैं। यही अगर आप राइटर का यूज़ करते हैं, तो राइटर में कंट्रोल+D दबाने से डबल अंडरलाइन हो जाता है। राइटर में कंट्रोल+D दबाने से क्या होता है, डबल अंडरलाइन होता है। किसी-किसी सॉफ्टवेयर में कंट्रोल-D दबाने से डुप्लीकेट जो हमारे लाइन वगैरह होती हैं उसमें कोरल ड्रा वगैरह या किसी डिज़ाइनिंग टूल में, तो वहाँ पे मोस्टली कंट्रोल-D दबाने से डुप्लीकेट हो जाता है। तो अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है कंट्रोल-D, ये एमएस वर्ड के पर्सपेक्टिव से लिया गया है, तो उससे फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+E। कंट्रोल+E। कंट्रोल+E से होगा सेंटर अलाइन। आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपको कोई टेक्स्ट या कोई भी सेंटेंस बीच में लिखना है, जैसे नॉर्मली लेफ्ट टू राइट लिखा रहता है, यानी कि आपका लेफ्ट अलाइन रहता है। अगर आप सेंटर अलाइन करेंगे तो सारा का सारा टेक्स्ट ना तो लेफ्ट में सेट होगा, ना राइट में सेट होगा, वो बीचों बीच सेट होगा। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर अलाइन हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल-E से क्या होगा, आपका टेक्स्ट बीच में चला जाएगा, सेंटर में चला जाएगा। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल+F। और कंट्रोल+F से आप फाइंड कर सकते हैं एमएस वर्ड में। अगर आप किसी भी वर्ड को ढूंढना चाहते हैं, तो किसी भी वर्ड को ढूंढने के लिए कंट्रोल+F कमांड का यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं, यानी कि किसी भी वर्ड को आप ढूंढ सकते हैं। फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे फाइंड वर्ड पे जा करके जिस भी वर्ड को आप डॉक्यूमेंट से ढूंढना चाहते हैं उसको आप टाइप करेंगे। अगर आप वो वर्ड लिखे होंगे, तो जब जैसे ही आप फाइंड या फाइंड नेक्स्ट करेंगे, तो उससे आपका टेक्स्ट क्या होगा, आपको हाईलाइट होके डॉक्यूमेंट में दिखाई पड़ता रहेगा। अगर नहीं लिखा होगा तो वो ऑलरेडी दिखा देगा कि आपने लिख ही नहीं रखा है। तो ये क्लियर हो गया। अगली शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल+G। कंट्रोल+G शॉर्टकट की से हम क्या कर सकते हैं, गो टू का मतलब क्या हुआ कि आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं और उस टाइम पे आप एमएस वर्ड पे भी कंट्रोल+G से गो टू होता है, राइटर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी कंट्रोल+G से गो टू ही होता है। तो इसका मतलब है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में या लाइन में या पेज में कहीं भी मूव कर सकते हैं। किसी भी लाइन नंबर, पेज नंबर, सेक्शन नंबर वगैरह में आपको मूव करना है। मीन्स जो आप स्क्रॉल बटन से मूव करते हैं, माउस के स्क्रॉल स्क्रॉल बटन से, या जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसके स्क्रॉल बार से यूज़ करते हैं, तो वही काम जो स्क्रॉल बार का होता है ऊपर नीचे ले जाने का काम करता है ना? जाने का काम आप करते हैं वहाँ से। वही काम आप कंट्रोल+G दबा करके गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे आप जिस पे अगर पेज नंबर पे जाना चाहते हैं, तो आप पेज सेलेक्ट करके आप
पेज नंबर डाल देना। जैसे मान लीजिए आप करंट में पेज 1 पे हैं और आप पेज 5 पे जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि गो टू कंट्रोल प्लस जी दबाएँगे और वहाँ पे पेज सेलेक्ट करके आप 5 टाइप कर देंगे। जब आप बॉक्स में 5 लिखेंगे तो जैसे ही आप गो टू करेंगे तुरंत आप 5 नंबर पेज पे मूव कर जाएँगे। तो क्लियर हो गया? अगले शॉर्टकट की ओर आगे हम बढ़ते हैं। अगली शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल प्लस एच, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा। कंट्रोल प्लस एच से हम रिप्लेस कर सकते हैं। मीन्स आपने कोई भी वर्ड लिखा हुआ था आपने डॉक्यूमेंट में और वो मिस्टेक था यानी कि गलत वर्ड लिख दिया था। फाइंड ऑप्शन से आपने उसको ढूँढा और उसकी जगह पे आपको कुछ रिप्लेस करना। मीन्स आपने लिख रखा था कुछ भी, ये रिप्लेस वर्ड ही हमने लिख रखा था, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। आप रिप्लेस वर्ड को हम सही करना चाहते हैं तो कंट्रोल एच दबा करके डॉक्यूमेंट में हम पहले तो फाइंड वर्ड पे जा करके जो गलत आपने स्पेलिंग लिखी है वो वाला वर्ड आपको लिखना है जो पहले लिख रखा है, और रिप्लेस विथ में जो आपको चेंज करना है वो रिप्लेस विद ऑप्शन पे जा करके वहाँ पे जो वर्ड आपका सही है वो आप लिखिए और लिखने के बाद में रिप्लेस कर दीजिएगा। तो जो पहले वर्ड लिखा था एरर वर्ड था उसमें के जगह पे जो आपने सही वर्ड टाइप किया रिप्लेस विद में जो लिखा था वो वर्ड आपका चेंज हो जाएगा। तो कंट्रोल एच शॉर्टकट की पूछा जाता है इससे क्या होता है तो आप बताएंगे कंट्रोल एच से रिप्लेस होता है। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई, और कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है इटालिक होता है। मीन्स तिरछा कर सकते हैं आप अपने जिस भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रखे हैं, जो टेक्स्ट आपका चयनित है उस टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं तिरछा कर सकते हैं। अब हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो टेक्स्ट में आपका वर्ड कैरेक्टर भी आ जाएगा, नंबर भी आ जाएगा, पैराग्राफ लाइन सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो क्लियर हो गया। कंट्रोल आई से क्या होगा इटालिक। कंट्रोल जे से क्या होगा जस्टिफाई। कंट्रोल जे से जस्टिफाई होगा। जस्टिफाई का मीन्स हुआ कि जब भी आप डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं और डॉक्यूमेंट में लिखते दौरान आप लेफ्ट से, आप नॉर्मली देखते हैं लाइन आपका लेफ्ट से रहता है, आप चाहते हैं कि आपका लेफ्ट लाइन भी बराबर रहे और राइट में यानी इधर से भी बराबर रहे, इधर से भी लाइन आपकी सेट रहे। दोनों साइड की लाइनें अगर आपको सेट करनी है तो आपको जस्टिफाई लाइन करना है। और अगर आपको लेफ़्ट साइड की लाइनें सेट करनी होती तो लेफ़्ट अलाइन करते हैं, राइट साइड की लाइनें सिर्फ सेट करनी है तो राइट अलाइन कर देंगे, और सेंटर की लाइनें सेट करनी है तो आप क्या कर देंगे सेंटर अलाइन कर देंगे। सेंटर लाइन से क्या होगा बीच की लाइनें सेट होंगी और किनारों की लाइनें यानी लेफ़्ट और राइट की लाइनें सेट नहीं होंगी। तो ये आपका हो जाएगा सेंटर अलाइन। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल प्लस के, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। कंट्रोल प्लस के होता है हाइपरलिंक। कंट्रोल प्लस के से क्या किया जाता है हाइपरलिंक लगाया जाता है। आप किसी भी टेक्स्ट पे हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं, लिंक का मतलब हुआ एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ना, और अगर हाइपरलिंक लगाने की बात होती है तो किसी भी आप पिक्चर या किसी भी टेक्स्ट पे आप हाइपरलिंक लगा सकते हैं। टेक्स्ट पे लगाना चाहते हैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल के दबाएंगे, कंट्रोल के दबाने के बाद में आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई पड़ेगा, वहाँ से जा करके आप जिस भी तरह का यानी कि आप कोई फाइल लाना चाहते हैं फाइल को सेलेक्ट करके जब आप हाइपरलिंक यानी ओके के पे क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट पे हाइपरलिंक अप्लाई हो जाएगा। तो पूछा जाता है कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, आप कहेंगे हाइपरलिंक होता है, ये आपका राइट हो जाएगा। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल एल, और कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइन होता है। अभी हमने बताया कि लेफ्ट अलाइन में क्या होंगी लेफ्ट साइड की लाइनें बराबर होंगी, राइट साइड की लाइनें बराबर नहीं होंगी। लेफ्ट साइड की लाइनें एकदम सेट होंगी और राइट साइड की लाइनें सेट नहीं होंगी। तो लेफ्ट अलाइन की शॉर्टकट की कंट्रोल एल। कंट्रोल एम से क्या होता है इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट आप जानते हैं रूलर पे इंडेंट होता है जिससे हम अपने पेज की मार्जिन को सेट कर सकते हैं, और अगर आपको इंडेंट को खिसकाना है मींस इंडेंट को इंक्रीज करना है बढ़ाना है तो आप कंट्रोल के साथ में एम से बढ़ा सकते हैं। या तो आप माउस माउस से जाके सेट करते हैं तो माउस के से जाके सेट करेंगे तो उसमें आपको टाइम भी लग जाएगा, हो सकता है अच्छे से सेट ना कर पाएँ। लेकिन कंट्रोल एम दबाते ही आप अपने इंडेंट को वन बाय वन यानी कि एक-एक स्टेप इंक्रीज़ कर सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट एम दबाने से इंडेंट को डिक्रीज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है कंट्रोल प्लस एन से हमारी न्यू फाइल आती है। कंट्रोल प्लस एन से क्या आता है
न्यू फाइल यानी डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हैं, एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं या राइटर में काम कर रहे हैं, आप नई विंडो पे काम करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं तो जो भी काम आप किए हैं उसकी जगह पे आप नया या ब्लैंक पेज चाहते हैं, तो ब्लैंक पेज के लिए कंट्रोल एन दबाएंगे तो नया पेज खुल करके आ जाएगा। कंट्रोल ओ दबाने से क्या होगा, ओपन फाइल। ओपन फाइल यानी बनी हुई फाइल, एग्जिस्टिंग यानी कि पहले से फाइल बनी हुई है आपके डॉक्यूमेंट में और आप चाहते हैं कि उसको ओपन करना चाहते हैं, तो कंट्रोल ओ दबा करके अपने फाइल को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पी, और कंट्रोल प्लस पी के माध्यम से आप अपने पेज को प्रिंट कर सकते हैं। जो भी आपने फाइल बनाया है, डॉक्यूमेंट बनाया है, उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, उसका हार्ड कॉपी चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल पी दबाएंगे। प्रिंट को हिंदी में आप लोगों को पता है, प्रिंट को हिंदी में मुद्रित करना कहा जाता है, मुद्रित करना, और प्रिंटर को हिंदी में कहा जाता है मुद्रक। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि हमारी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में पहुँचे। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस क्यू, और कंट्रोल प्लस क्यू से हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, यानी कि पूरा विंडो आप क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल क्यू दबाएंगे। ये एमएस वर्ड में कभी कभी काम नहीं करता है, लेकिन ये राइटर में काम करेगा। तो राइटर पेज पे हैं और कंट्रोल क्यू दबाते हैं तो उससे आप अपने पेज को एग्जिट कर सकते हैं, अपने पेज से बाहर जा सकते हैं। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर, और कंट्रोल प्लस आर से मान लीजिए आप इंटरनेट चला रहे हैं, उस दौरान आपको अपने पेज को रिलोड करना है तो कंट्रोल के साथ में आर दबाना है, और आप एमएस वर्ड पे हैं या राइटर पे हैं, वहाँ पे कंट्रोल आर दबाते हैं तो वहाँ से आप अपने पेज को राइट अलाइन कर सकते हैं। यानी कि आपको पता है राइट अलाइन, अभी हमने बताया था अलाइन के बारे में, तो आपकी राइट अलाइन क्या होती है, राइट साइड की लाइनें एकदम सेट होती हैं। तो राइट साइड की लाइनें सेट करनी है तो आपको राइट अलाइन करना है, लेफ्ट की करनी तो लेफ्ट अलाइन करना है। कंट्रोल एस से आप अपनी फाइल को सेव या सेव कर सकते हैं, मीन सुरक्षित कर सकते हैं। कंट्रोल यू से अपने टेक्स्ट पे यानी जो फॉन्ट अपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा है उस पर अंडरलाइन लगा सकते हैं। आप जानते हैं आपने कोई भी टेक्स्ट लिख रखा है, उस टेक्स्ट पे क्या करना है, अंडरलाइन लगाना है। तो अंडरलाइन लगाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल यू दबाएंगे। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी से क्या किया जाता है, जो भी टेक्स्ट आपने कट या कॉपी कर रखा है, कट या कॉपी करने के बाद में जब तक आप पेस्ट नहीं करेंगे तब तक उसका रिजल्ट आपको पेज पे दिखाई नहीं पड़ेगा। तो पेस्ट करने के लिए यानी कि कोई भी टेक्स्ट कहीं से कॉपी किया और कहीं पे अगर आपको उसको रखना है, पेस्ट का मतलब चिपकाने से होता है, तो आप उस टेक्स्ट को जब पेस्ट करेंगे तब कहीं जा कर के वो टेक्स्ट जहाँ से कॉपी हुआ था उसका रिजल्ट जहाँ पे आप पेस्ट करेंगे वहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है। कट का यूज हम कब करते हैं, जब हमें कोई टेक्स्ट क्या करना है, मूव करना है। कोई टेक्स्ट मूव करना है तो मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कट करेंगे। पहले तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, फिर कट करिए। कट करने के बाद में जहाँ पे ले जाना है लोकेशन सेलेक्ट करिए, उसके बाद में कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए तो आपका टेक्स्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाएगा। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई, और कंट्रोल प्लस वाई से हम अपने टेक्स्ट को जो भी टेक्स्ट हमारा है उसको हम रीड मतलब विंडो में रीडो एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं और कोई टेक्स्ट आपका गलती से कट गया है तो आप चाहते हैं कि वापस आ जाए, तो उसके लिए आप तो अंडो दबाते हैं, यानी कि एक स्टेप पीछे जाने के लिए अंडो। लेकिन आपका कोई चीज़ गलती से कट गया था फिर से वापस आ गया और आप चाहते हैं फिर से उसी स्क्रीन पे चले जाएं जैसे पहले थे वैसे हो जाएं, तो आप रीडो कर सकते हैं। यानी कि एक स्टेप आगे आना है रीडो करना है, एक स्टेप पीछे जाना है तो आपको अंडो करना है। एक कीबोर्ड की है प्रिंट स्क्रीन की। प्रिंट स्क्रीन की के माध्यम से हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं। अगर आपको कंप्यूटर में जो भी स्क्रीन करंट में खुली है उस स्क्रीन की स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको अपने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन की दबाना है। प्रिंट स्क्रीन की दबाने के बाद में उसका कॉपी जहाँ पे भी ले जाना, मान लीजिए पेंट पे ले जाना चाहते हैं तो पेंट को ओपन करके वहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे तो स्क्रीन पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कॉपी होकर के यानी कि उसका एक स्क्रीनशॉट तैयार हो जाएगा।
तो ये काफ़ी बढ़िया होता है। अगर आप स्क्रीन पे कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें समझाना चाहते हैं, तो उस जगह दौरान आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किसी भी ऑप्शन का। फिर से हम कहना चाहते हैं, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अगर आपने टेक एमसीक्यू सीरीज़ फेसबुक पेज से ज्वाइन हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे हम आपको जितनी भी हमने क्लासेस कराई हैं उनकी पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। और ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आपका मेला चौराहे पे साहू बिल्डिंग के बेसमेंट में इंस्टीट्यूट है इन्फोटेक मल्टीमीडिया के नाम से। आप यहाँ पे आकर के ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 6306072920 या 9695067919 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइए। आज की वीडियो हम यहीं तक करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।